हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। ये आज के सेशन में जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें बेसिकली ABCD हमें एक रेक्टेंगल दिए हुए हैं, जैसा कि फिगर से क्लियर था। ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल राइट, और एक साइड का हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। लेट्स से DC का मिड पॉइंट है E राइट, एंड ये दो एंगल जैसे कि फिगर में दिखाए हुए थे देज आर इक्वल, एंड हमें AE विच इज 7 और लेट्स से दिस पॉइंट इज F, AF हमें 9 दिए हुए हैं। नाउ सम ऑफ यू मे थिंक दैट F इज द मिड पॉइंट, बट दैट नीड नॉट टू बी द सिनेरियो, बिकॉज पहले तो फिगर में भी दिख नहीं रहा था, दूसरा ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, तो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने पर F ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो अब हमें वी नीड टू फाइंड द शेडेड एरिया राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एंड ट्रस्ट मी दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। मतलब अगर हम बात करें ये JEE मेंस लेवल का है, ISI की बात करें तो UG लेवल का, IOQM की मैं बात करूँ तो IOQM में 2 मार्कर लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक जेन्युइन ट्राई दो, ट्राई करके देखो, और जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट में ज़रूर लिखो, है ना। एंड हम अभी इस क्वेश्चन के 2 मेथड देखेंगे। एक पूरा प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड है, अब क्योंकि थीटा वीटा का जिक्र किया तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मेथड 1, जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, तो लेट्स से ABCD दिस इज अ रेक्टेंगल, E एंड F दीज आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब लेट्स से दीज एंगल्स आर इक्वल। अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली अगर हम प्योर ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। मैंने DC को एक्सटेंड कर दिया और उधर से मैंने AE को एक्सटेंड कर दिया, इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया, एंड लेट्स से ये मिले हैं किसी भी पॉइंट पर, G पॉइंट पर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं अब ट्राइंगल्स देखना चाहता हूँ ABE, एंड मैं ट्राइंगल्स देखना चाहता हूँ GCE। इनके बारे में देखते हैं। पहले तो एक एंगल 90-90, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और ये साइड इक्वल दी हुई है, तो एंगल साइड एंगल से कैन आई से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये 7 है तो ये EG भी 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया EG हमारा 7 हो गया। ठीक है, एज वेल एज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AAG ऑब्वियसली, एंड BAE अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था, AE जो है वो BAF का एंगल बाइसेक्टर था, है ना, थीटा थीटा वो दोनों इक्वल थे। तो अब अगर आप ट्राइंगल देखोगे AFG, आपको ये दोनों एंगल्स थीटा थीटा नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब AFG क्या हो गया, इज आइसोसेलेस। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए कि AFG जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, आइसोसेलेस बनने का मतलब फिर इसका मतलब FG जो होगा दैट इज इक्वल टू AF, है ना, और वो किसके इक्वल आ गया, 9, तो FG भी हमारा 9 आ गया। अब एक चीज़ देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर वर्टेक्स से मैं मिड पॉइंट को मिलाता हूँ सामने वाली साइड के, E क्लियरली मिड पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। इन अनदर सेंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, 7-7 है, AF FG के इक्वल है और ये साइड कॉमन है EF, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, 90 है तो यहाँ से शायद आप EF बड़े आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। EF विल बी अंडर रूट ऑफ FG स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर्ड GE स्क्वायर्ड। ठीक है, तो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 32 विच इज़ 4√2। तो EF की वैल्यू आ गई 4√2। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, हमें शेडेड एरिया निकालना था। क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज सेम एज एरिया ऑफ ट्राइंगल CEG। ABE और CEG का दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज शेडेड एरिया जो बनेगा, शेडेड एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCF। ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू ABE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF, है ना, और ABE की जगह मैं ये रख सकता हूँ CEG, तो इसकी जगह हम लग सकते हैं CEG प्लस फिर से वही AECF। अब सोच के बताओ मुझे, CEG प्लस AECF, क्या ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF नज़र आ गया? तो शेडेड एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF, और एरिया अपन निकाल सकते हैं। AGF का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इज AG मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज हाइट इज EF, है ना। बेस AG कितना है 14, EF कितना है अभी अभी कैलकुलेट किया 4√2, तो ये अब दिखना चाहिए, तो फाइनल आंसर विल बी 28√2।
तो क्लियर, ये वाली अप्रोच क्लियर। तो आंसर क्या आ गया 28√2। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड 1 जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसमें अपन ने कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड देखते हैं जिसमें थोड़ी बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, मेथड 2। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड किसी और तरीके से किया हो। मुझे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में दिखा, मुझे दिखा कि भैया ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसका हमें शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी हाइट CD है एंड ऑब्वियसली अगर मैं F से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ AD पर, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज M, तो FM और CD बराबर है। ठीक है, लेट्स से दीज एंगल्स आर थीटा एंड थीटा। ठीक है, तो पहले तो क्या आप मुझे बता सकते हो DE कितना हो गया? वो 7 का साइन थीटा बन गया। ठीक है, DE इज 7 साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब DC कितना हो गया? DC हो गया भैया आपका 14 साइन थीटा, इसका बेसिकली डबल, क्योंकि E तो मिड पॉइंट था। ठीक है, और उधर से अगर मैं AMF ट्राइंगल की बात करता हूँ तो जो MF है या FM है, FM किसके इक्वल आ रहा है? FM इक्वल आएगा 9 का साइन 2 थीटा, है ना, 9 साइन 2 थीटा। और FM और DC ये दोनों तो बराबर है, तो पहले तो 14 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा उड़ गया, ये बन गया 7, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 7/9। ठीक है, मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस थीटा 7/9 आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर निकाल सकते हो, दैट कम आउट टू बी 4√2/9। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4√2/9। मेरे ख्याल में से तो वैसे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आप DC बता सकते हो। DC विल बी हाउ मच? 14 साइन थीटा, है ना, तो DC कितना आ गया आपका 14 साइन थीटा वॉज 4√2/9। ठीक है, तो हाइट बन गई आपकी 14 टाइम्स 4√2/9, ये हो जाएगा अब आगे, है ना। दिस इज DC। AD कितना है? AD विल बी 7 का कॉस थीटा, विच इज कॉस थीटा की वैल्यू 7/9 है, तो 7 टाइम्स 7/9, ये 49/9 बन गया AD। ठीक है, CF में क्या बोल सकता हूँ, ये AD माइनस AM है। ठीक है, AD था 7 कॉस थीटा और AM कितना है? AM इज़ नथिंग बट 9 कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये 7 AD तो है हमारा 49/9 माइनस 9 टाइम्स कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा वॉज 7/9, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 49/9। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 49/81, सॉरी माय बैड, -1। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या हमने? AD वॉज दिस राइट, अभी तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यस, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी AD प्लस CF, AD प्लस CF, AD और CF को ऐड करोगे तो ये 49/9 ठीक है, और यहाँ से देखो ये बनता है 49/9 प्लस 49/9 माइनस ये 9 खत्म होगा तो 49 इंटू 2 98/9 प्लस 9, ये समझ में आ रहा है? ये AD प्लस CF बन गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट DC कितना था? DC इतना था, विच इज़ 14 टाइम्स 4√2/9। अब ध्यान से देखोगे ये बनता 98/9, वो इससे ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 9 बचा अंदर, वो इससे ख़त्म हो गया, 2 यहाँ पे 7 आ गया, एंड 7 टाइम्स 4√2 इज़ 28√2। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है? 28√2 आएगा। ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हो चाहे वो ज्योमेट्रिकल मेथड हो। ठीक है, तो होपफुली यार ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा, है ना। इसके अपन ने 2 मेथड करे, एक प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है जिसमें sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला लगा है, cos 2 थीटा का भी लगा है। एक प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड था जिसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, बट आई एम वेरी श्योर हो सकता है आप लोगों ने किसी और मेथड से किया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया। एंड इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यार, हम अपने वेरियस VOS के बैचेस में करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे किसी भी बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए सभी बैचेस के जो अभी एक्टिव हैं, तो आप अपनी ग्रेड के अकॉर्डिंग वो बैच चूज़ कर सकते हो, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यार विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. बाय बाय.